श्री राम। जय गुरुदेव, जय हनुमान। मैं शुभ्रा भारद्वाज फिर आप लोगों के समक्ष एक गुरुदेव का बताया हुआ बहुत ही प्यारा सा उपाय उनके मुख से सुना हुआ, और बड़ा ही हम लोगों ने इस उपाय को श्रावण मास के लिए आप लोगों के लिए लेके आए हैं कि शादियों के लिए बहुत ही लोग परेशान हो रहे हैं। बेटे की शादी हो या बिटिया की शादी हो, उन दोनों के लिए बहुत परेशानियाँ आ रही हैं। कई बार क्या होता है कि मंगल आड़े आ रहा है, कई बार शुक्र आड़े आ रहा है, कभी गुरु आड़े आ रहा है। तो इससे क्या है कि सूर्य भी सही जगह पे नहीं बैठा, चंद्रमा भी सही जगह पे नहीं है। तो इससे क्या है कि शादियों में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। कई जगह अपनी कुलदेवी की आराधना नहीं हो रही है, इससे भी इन लोगों की परेशानी आ रही है। कई लोगों के पितरों के भी वजह से शादियों में दिक्कत आ रही है। तो इन सब का मैं एक ही उपाय बताने के लिए आपके समक्ष आज आई हूँ। और ये उपाय जिसने किया, ऐसा हो नहीं सकता कि उनका कार्य बनेगा नहीं, लेकिन जो भी कार्य करे, जो भी मेरे बताए हुआ उपाय आप करें, वीडियो को सुनकर जिनके पास प्रथम बार मेरा वीडियो आएगा और वो मेरा उपाय करने के लिए सोचेगा, तो उस उपाय को सिर्फ मेरा ही बताया फिर उपाय करें, अन्य दूसरे का उपाय बताया हुआ फिर ना करें। क्योंकि होता क्या है कि मैं फिर वही कहूँगी कि दोनों में टकराव हो जाएगा। टकराव हो जाएगा तो आपका बनता बनता कार्य भी बिगड़ सकता है। अपने कुलदेवी की हमेशा आराधना करें। अपने जब भी अपने घर के मंदिर में आप प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं, तो सबसे पहले जो भी आप इष्ट को ज़्यादा मानते हैं, वहाँ पर सबसे पहले आप बैठ करके सिर्फ एक विनती कीजिए, अपनी अनुग्रह शक्ति से, अपनी तिरोधान शक्ति से, अपनी इच्छा शक्ति से, अपने ज्ञान शक्ति से, अपने बल शक्ति से हमारा कल्याण करे, कल्याण करे, कल्याण करे, ऐसा अपने भगवान को हमेशा बोलना चाहिए। ये बोलने से क्या है कि ईश्वर आपकी तरफ, जिस भी भगवान की आप आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, वो आपकी सुनेंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं सुनेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं मेरे सभी बहन भाइयों को और जो भी नए मेरे से जुड़ेंगे, उनको सभी को मैं ये कह रही हूँ कि वीडियो को सब्सक्राइब कर लिया करें, लाइक कर लिया करें, और कमेंट्स में जय श्री राम का नारा अवश्य लगाया करें। क्योंकि जय श्री राम का नाम लिया और कार्य बनना प्रारंभ हुए। और किसी भी जो भी आप कार्य करते हैं, जो भी आप उपाय करते हैं, जो भी आप मंत्र करते हैं, उनमें विश्वास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ऐसा मत कहा करो कि ये भी करके देख लेते हैं। ढेरों उपाय हम कर चुके हैं, जगह जगह पैसे दे डाले हैं उपायों के लिए। किसी ने कहा कि हम 4 घंटे में कार्य कर देंगे, किसी ने कहा 5 घंटे में कार्य कर देंगे, किसी ने कहा कि 25 दिन में कार्य कर देंगे। और उस बहाने आप लोगों से पैसे ऐंठे जा रहे हो और आप लोग पैसे देते रहते हो। मेरे यहाँ पर, मेरे गुरुदेव के धाम पर कभी कोई पैसा नहीं लिया जाता है। मैं निःशुल्क सेवा करती हूँ आप लोगों की। मैं किसी से ना कुंडली दिखाने का पैसा लेती हूँ, ना मुझसे बात करने का पैसा लेती हूँ। ये मैं बिंदास बोलती हूँ, मुझे किसी से कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं चाहिए। मैं सिर्फ मेरे गुरुदेव का, मुझे ये एक ही आदेश मिला हुआ है कि बेटे, जिनका कार्य तुम्हारे मुख से बोला हुआ जो उपाय जो लोग करेंगे, उनका कार्य बनेगा तो तुम्हें दुआएं मिलेगी। तुम्हारे लिए वही बहुत है। बस तुम लोगों का कार्य बने, और उस समय ज़रूर हमारी एक दक्षिणा निकाल करके अवश्य रख देना। क्योंकि हम लोग भी आप लोगों के लिए भगवान से प्रार्थनाएं करते रहते हैं कि उनका कार्य बने। हम भी हमारी पाठ पूजा में हमारे शिष्यों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते रहते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, अपन उपाय की तरफ चलते हैं। आपको किसी भी बृहस्पतिवार के दिन ये कार्य करना है। वीडियो को रोक करके मत सुनिएगा, वरना एक एक चीज़ चली जाएंगी। क्योंकि एक एक चीज़ बड़े काम की तुम्हारे सामने आ रही हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त वाला उपाय है। आप करेंगे तो आपको फ़ायदा निश्चय ही रूप से मिलेगा। ऐसा हो नहीं सकता 200% आपको फ़ायदा मिलेगा। कोई ये नहीं कह सकता कि इस उपाय से आपको फ़ायदा नहीं मिला। बहुत भयंकर वाला उपाय दे रही हूँ और आपको मिलेगा। क्योंकि श्रावण मास चल रहा, श्रावण मास में जो भी विधि से, जो भी मंत्र से, जो भी क्रिया से आप कार्य करेंगे, आपका कार्य बनेगा। अब आपको क्या करना है, बृहस्पतिवार के दिन, श्रावण मास में बृहस्पतिवार 4 आएंगे, 5 आएंगे, 5 नहीं तो 4 अवश्य आएंगे। मैंने काउंटिंग नहीं करी है, लेकिन आएंगे। जब उस बृहस्पतिवार को आपको क्या करना है कि इस उपाय को माँ भी कर सकती है, पिता भी कर सकता है। अपने अगर बहन भाई, उसकी बहन कुंवारी है तो भाई भी अपनी बहन के लिए कर सकता है। अगर बहन शादीशुदा है तो वो अपने भाई के लिए कुछ नहीं कर पाएगी, और कुंवारी बहन भी नहीं करेगी।
सिर्फ माँ बाप कर पाएंगे और बच्चा बच्ची स्वयं इस उपाय को करेंगे। एक दिन का उपाय है, करें या 7 बृहस्पतिवार ये कार्य आप कर लें। मैं 7 बृहस्पतिवार के लिए आपको बोलूँगी ये कार्य करें, लेकिन श्रावण मास में आप इस कार्य शुरू करें। ऐसा एक मिट्टी का कलश ले लें, छोटा सा। मैंने तो क्या है कि इसको सजा रखा है, क्योंकि मैं मेरे पूजा अर्चना में इन कलशों को रखती रहती हूँ, इसलिए मैं सजा के एक साथ ही रख लेती हूँ 10-15 कलश। जब भी मुझे कोई कार्य पड़ता है, जैसे दुर्गाष्टमी आ गई या फिर नवरात्रे में भी मुझे काम पड़ता है, दीपावली, होली, जब भी होता है मैं इनको सजा करके रखती रहती हूँ और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो आप तो क्या कि प्लेन वाला ले आइएगा, छोटा, बिना कलर किया हुआ भी ले आइएगा। मैं इनको खुद घर में सजाती हूँ, खुद घर में कलर करती हूँ, इसलिए मेरे पास था, इसलिए मैं आपको यही दिखा रही हूँ। अब आपको क्या करना है, छोटा सा मिट्टी का कलश लेना है आपको, उसके अंदर पानी डालना है। ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1, उसमें पानी डालना है और थोड़ा गंगा जल डालना है, ठीक है। दूसरा, इसमें गुड़ डालना है, समझ गए। चीनी डालनी है, थोड़ा दूध डालना है, थोड़ी हल्दी डालनी है। अब ध्यान से सुनिएगा। मिट्टी का बर्तन है इसलिए मंगल हो गया, गुड़ भी आपका मंगल हो गया। जिनके मंगल से शादियां अटक रही हैं उसके लिए ये उपाय होगा। दूध डाला, दूध शुक्र हो गया आपका, चीनी चंद्र हो गई आपकी, ठीक है, और हल्दी गुरु हो गया। तो सारी चीज़ें मैं मिला दी हैं इसके अंदर। मिलाने के बाद आपको इस पानी, इसमें जो पानी है वो 2 भाग में कर लीजिएगा। एक तरफ दूसरे कोई गिलास या कटोरी में निकाल लीजिएगा, गुड़ मिक्स करके निकाल लीजिएगा। सारे को एक जगह मिक्स करिएगा। मिक्स करने के बाद आधा पानी किसी में आप रख लीजिएगा। अब आपके पास शिवलिंग है घर में, अक्सर होता है लोगों के पास शिवलिंग, तो शिवलिंग अगर केले का पेड़ नहीं है तो ले आइएगा। बुधवार को केले के पेड़ को न्योतने जाएं और बृहस्पतिवार को आप घर में लेके आइएगा, ठीक है। और किसी भी पौधशाला से आपको मिल जाता है इजीवे से। और आपके पास शिवलिंग है, उस शिवलिंग को आप केले के वृक्ष में ही स्थापित कर दें, ठीक है, समझ गए यहाँ तक। फिर वहाँ पर आपको क्या करना, पहला उपाय, थोड़ा पानी इसमें से निकाल करके एक गिलास में रख लिया, और इसमें जो पानी बचा हुआ वो पानी सर्वप्रथम आप केले के पौधे में सेंचेंगे। अपना नाम और गोत्र बोलकर, माता कर रही हैं तो अपने बच्चे का नाम लेंगी और एक विष्णु चालीसा पढ़ेंगी। केले में सब सर्वप्रथम मिट्टी के मटके से ही आपको केले में पानी सेंचना है और आपको विष्णु स्तोत्र करना है। वहाँ पर बैठे बैठे ही, बच्चा करे, बच्ची करे या माँ करे, विष्णु स्तोत्र करना है और अपनी प्रार्थना करनी और एक घी का दिया जलाना है। यहाँ तक हो गया। दूसरा जो पानी बचा वो पानी वापस इसी मटकी के अंदर, उस गिलास से मटकी में डाल लेना है अपनी में। मटकी में डाल करके वही पानी, और आपका मुख उत्तर की तरफ होना चाहिए, क्योंकि जलाधारी भी उत्तर की तरफ ही होती है शिव जी की। और आपको उत्तर की तरफ खड़े होकर के वो पानी आपको अपनी तरफ करके, ऐसा है कि जैसे ये शिवलिंग है, ये शिवलिंग है और ये शिवलिंग है, तो क्या करना है कि आप खड़े उत्तर की तरफ हो, लेकिन आपको पानी अपनी तरफ करके शिवलिंग पर सेंचना है, समझ गए। मुख बर्तन का अपनी तरफ करना, ऐसा नहीं कि इस साइड में करें आप, अपने मुख अपनी साइड में आपको करना है। करके आप भोले बाबा से प्रार्थना करें और शिव चालीसा का पाठ करें। ये आपको 7 बृहस्पतिवार करना है। श्रावण मास के बृहस्पतिवार से ही ये कार्य शुरू करना है, गुरुवार से ही ये शुरू करना है। देखिएगा, ईश्वर ने चाहा तो 1 माह के अंदर बच्चे या बच्ची का आपका रिश्ता आना चाहिए। अगर जिसने भी श्रद्धा से इसका किया है तो इसका रिजल्ट बहुत जल्दी आपके समक्ष आएगा, क्योंकि मैंने सारे ग्रह मजबूत कर दिए हैं और इनसे सारे ग्रह मजबूत होंगे, और उन्हीं सारे ग्रह मजबूत होने के बाद रिश्ता जुड़ने में कभी कोई कमी नहीं आएगी। और वीडियो को आगे आगे खिसका करके अगर सुनोगे तो आपको वीडियो समझ में नहीं आएगा, तो थोड़ा सा ध्यान से, ऐड भी आ रहे हैं तो थोड़ा सा इंतज़ार कर लें आप। समझ गए मेरी इस बात को? बहुत ही छोटा सा उपाय है, फिर भी आप कमेंट्स बॉक्स में मुझसे ना समझ में आए तो फिर भी आप पूछ सकते हैं। हालांकि मैंने बहुत आहिस्ते आहिस्ते बताया, कमेंट्स में इतना जवाब नहीं दे पाती हूँ इन चीज़ों का, लेकिन फिर भी
उसमें आप बार बार वीडियो को थोड़ा सुन लीजिएगा और करिएगा, आपका कार्य होगा गुरुदेव और भाई हनुमान की कृपा से। ऐसा हो नहीं सकता कि आपका कार्य नहीं बनेगा। इसी के साथ ही आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरा पूरा वीडियो सुनने के लिए। जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय हिंद।